तो क्या करूं फिर मैं? बैठे बिठाए उसके मुंह में सोने का चम्मच दे दूं? ना उसका जमीनों से कुछ लेना ना देना। देख भाई, पटवारी ने जैसी ज़मीन की तकसीम करनी है तो तेरे चाचे के बेटे को उसका हिस्सा मिल तो जाना है। इसका हल कोई सोचा है तूने? इतनी आसानी से तो उसे मैं 5 मुरब्बे जमीन लेने नहीं दूंगा। इस बारे में भी सोच लिया है मैंने। सोच लिया? क्या सोच लिया है? क्या करेगा? देख, गरीब तो होता है पैसे का भूखा। अब सोचा यह है कि उसके मुलाजिम को हाथ में करके उसी के खाने में जहर मिलवा दूंगा। फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन तू ये भूल रहा है कि गरीब पेट का भी हल्का होता है। जब पड़ेंगे ना पुलिस के डंडे तो वो सबका सब उगल देगा। फिर तू जाएगा जेल और ज़मीन वहीं की वहीं पड़ी रह जाएगी। हाँ, ये बात तो ठीक है। तो फिर तेरे पास है कोई प्लान? हाँ, मेरी नज़र में कुछ खतरनाक लोग हैं जो बड़ी सफाई से उसका पत्ता साफ कर सकते हैं। लेकिन इस सब से मुझे क्या मिलेगा? अगर तू ये काम करवा देता है तो उसके 5 मुरब्बा ज़मीन में से 1 मुरब्बा तेरी पसंद की जगह में से दूंगा। ये वादा है मेरा तुझसे। हाँ, ये हुई ना बात। फिर तो ठीक है, मैं कल ही करवाता हूँ बंदोबस्त। क्या है ये? बाबू भाई, ये पूरे 10 लाख रुपए हैं। एक छोटा सा काम पड़ गया आपसे। हाँ बोल, किस काम के लिए लाया ये 10 लाख? भाई, एक बंदे को मारने की सुपारी लेके आया हूँ आपके पास। पेशे से वो डॉक्टर है, ये उसकी तस्वीर है और बाकी डिटेल भी मैं आपको दे देता हूँ। डॉक्टर है? डॉक्टर के 10 लाख तो बहुत कम है, पूरे 15 लाख लूँगा। क्या है कि उसकी क्वालिफिकेशन कुछ ज़्यादा होती है ना। ठीक है, आप काम करें, मैं काम के बाद बाकी के 5 लाख लेके फ़ौरन हाजिर हो जाऊँगा। इधर दे तस्वीर और उसकी डिटेल्स भेज। जैसे तू डिटेल्स भेजेगा समझ तेरा काम हो गया। चल निकल। हाँ वे, गिन पैसे पूरे। जी भाई, एकदम पूरे हैं। चल फिर निकले काम पे। तब तक डिटेल्स भी आई जाएंगी, फिर मुकाते हैं इसकी कहानी। आजा। भाई 1 मिनट, गोली ना चलाना। तेरा दिमाग तो ठीक है, शिकार निशाने पे और तू कह रहा है गोली ना चलाना। भाई, ये वो डॉक्टर है जिसने... ले जा मेरे भाई को और अच्छे से कपड़े दिलवा कर लाएं, जो भी ये कहे। ठीक है? जी ठीक है भाई, आप बेफिक्र हो जाएं। इससे मैं हीरो जैसे कपड़े दिलवाऊंगा। और ख्याल से, तुझे पता है ना कि अपनी दुश्मनी बहुत है। जी भाई, मैं ध्यान से जाऊंगा, आप टेंशन ना लें। तुम फिक्र मत करो, मैं डॉक्टर हूँ। यहाँ साथ ही मेरा क्लिनिक है। आओ ले चलें इसे। हाँ, जल्दी ले चलें, बस इसे कुछ होना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अगर आप ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम फिक्र मत करो, खतरे की कोई बात नहीं है। और शुक्र करो गोली हड्डी में नहीं लगी, वरना बाजू भी ज़ाया हो सकता था। आपका एहसान है हम पर डॉक्टर साहब, जो हम सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। नहीं, एहसान की कोई बात नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ और इंसानियत की खिदमत करना ही तो मेरा फ़र्ज़ है। तो उस दिन हादी की जान इस डॉक्टर ने बचाई थी? हाँ भाई, अगर उस दिन ये ना होता तो हादी कुछ भी हो सकता था। अच्छा,
इसका तो बड़ा एहसान है हम पे, और उसने इसकी सुपारी हमें दी। तू चल फोन लगा उसे। भाई वो आ गया। हाँ बैठ। जी बाबू भाई, हो गया मेरा काम, बाकी के पैसे भी मैं ले आया हूँ। बाबू भाई ये क्या कर रहे हैं? ये चलने से पहले तू ये बता दे कि तू उस डॉक्टर को मारना क्यों चाहता था? मैं नहीं मारना चाहता था। और ना मेरी उससे कोई दुश्मनी है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ठीक है, अपने दोस्त को जाकर दे दे हमारा ये पैगाम कि अगर उसने उस डॉक्टर की और उसकी जमीन की तरफ आंख उठाकर भी देखी तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। चल। जी ठीक है भाई, मैं कह दूंगा। ना भाई ना, मुझे नहीं मरना, मेरे माँ बाप की तौबा, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। नजर रखी इस पे। उस डॉक्टर की हिफाजत की जिम्मेदारी अब तुझ पर है। कुछ भी होना नहीं चाहिए उसे। बेफिक्र हो जाए भाई, मैं उसका बाल भी फीका नहीं होने दूंगा। ये क्या कह रहा तू? तूने मुझे चंगे अजाब में डाल दिया, अब मैं क्या करूंगा? देख वो बहुत खतरनाक लोग हैं, मुझे क्या पता था आगे से ऐसे हो जाएगा। और मेरा अपना भी तो 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। और मेरे हाथ जो करोड़ों की जमीन आती आती रह गई, उसका क्या? तू 10 लाख को रो रहा है और तूने उल्टा उन खतरनाक लोगों से मेरी दुश्मनी मोल ले दी। देख जान है तो जहान है, जो बात थी मैंने तुझे बता दी। अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो पीछे हट जा, इसी में बेहतरी है। जाहिरी बात है, मुझे तो जिंदगी प्यारी है और यहाँ तो उल्टा लेने के देने पड़ गए। और मैं ख्वाब देख रहा था करोड़ों की जमीन का, अब जाके इसी मुंह से उसे दे आऊंगा तकसीम के कागजात। समरान भाई, पटवारी ने ज़मीन की तकसीम कर दी है और ये आपके हिस्से की 5 मुरब्बा ज़मीन के कागजात हैं। ये लें, देख लें आप। अरे शहरोज़ भाई, मुझे ज़मीनों के मामलात के बारे में इतना पता तो है नहीं, क्योंकि सारी उम्र मैं डॉक्टरी में रह गया हूँ। आपको बेहतर पता होगा। इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं हूँ ना, आपको आपका सारा रकबा विजिट करवा दूंगा। फिक्र क्यों करते हैं? जब आप जैसा चचाजाद भाई हो तो भला कैसी फ़िक्र। बाकी मेरी एक ख्वाहिश है, इंशाल्लाह वो ज़रूर पूरी होगी। ख्वाहिश? कैसी ख्वाहिश? मैंने बड़े अरसे से सोचा हुआ था कि मैं अपनी ज़मीनों पर अब्बा और चचा के नाम का अस्पताल बनाऊं, जहां पर गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके, ताकि इस अमल से हमारे वालिदैन को सवाब पहुंचता रहे। अरे माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी सोच है आपकी। ठीक है, बिस्मिल्लाह करें, मैं आपके साथ हूँ। ये सुनकर तो मुझे और भी हिम्मत मिली है, जज़ाकल्लाह। बाकी आप बैठे, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करवाता हूँ। वाह, मैं इसके बारे में कितना गलत सोच रहा था और इसकी सोच कितनी अच्छी है। मुझे समझ आ गई है, भला ऐसे अच्छे इंसान का अल्लाह कैसे नुकसान होने देता। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।